कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हमें एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते शर्मसार हो जाए, क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़की रहती है, वह शादी से पहले बेहद खुश थी। वह यही सोच रही थी कि हमारे मनपसंद की शादी हो रही, लड़का भी देखने में बेहद खूबसूरत, अच्छा पैसा कमाता था। जब शादी करके हम उसके घर परिवार में जाएंगे तो वह हमारी जिंदगी को चार चांद लगा देगा, हमें बेहद खुश रखेगा। यही सब सोचकर जो लड़की रहती वह शादी को लेकर बेहद खुश थी। धीरे धीरे शादी नजदीक आ रही थी और इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके जैसे वो अपने ससुराल पहुंचते हैं तो जो सास ससुर थे वह भी बेहद खुश थे बहू पाकर। पति पत्नी भी एक दूसरे से बेहद खुश थे। इनकी जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से बीतने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। शादी के जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं, इधर जो पति रहते हैं वह देखते हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब हमें शहर जाना चाहिए कमाने के लिए। अब वह शहर जाते हैं, कमाने लगते हैं। जो भी पैसा कमाते पत्नी को देते, घर परिवार वालों को देते। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती थी, समय बीतने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते वही पत्नी वह यही सोचते कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हमारे जो पति है हमें छोड़कर शहर चले गए। उनको हमारी चिंता ही नहीं कि हमारी पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं, हमारी किस में खुशी है किस में नहीं। इसलिए जो पत्नी रहती है, इसी बीच एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब जो पति रहता है वह बीच का रोरा बन रहा था कि अगर इसके बारे में पति को जानकारी होगी तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं एक ऐसा खौफनाक कदम उठाते हैं दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम किस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, घटना में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं। आप सभी से सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल है डिमोनेटाइज हो गया था, लेकिन 7 महीने के बाद हमारा जो चैनल है वह ठीक हो गया है, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जैसे पहले प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखे थे, आप लोग भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट हम पर बनाए रखें। बस आप लोगों से यही चाहते हैं। तो दोस्तों आते हैं कहानी पर। आज की जो घटना है दोस्तों, यह राजस्थान जयपुर की है। यहीं पर एक जगह लगता है हमारा। यहीं पर एक परिवार रहता है, कजोर सिंह का परिवार। जो कजोर सिंह रहते हैं वह अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। इनके परिवार में 3 ही लोग रहते हैं, उनके माता पिता और कजोर सिंह। अब जो कजोर सिंह रहते हैं वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह जयपुर में एक अच्छी कंपनी में कमाने लगते हैं। अब जो भी पैसा कमाते थे घर परिवार वालों को देते थे, घर परिवार के लोग बेहद खुश। और जो कजोर सिंह रहते वह भी अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। अब यही सोचते हैं कि अब खाना पीना बनाने में काफी दिक्कतें होती हैं, बहू आ जाएगी तो घर को देखभाल करेगी, अच्छे से संभाल लेगी। इसलिए जो माता पिता रहते हैं वह चाहते हैं क्यों ना बेटे की शादी कर दें कजोर सिंह की। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रामा। जो रामा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, पढ़ी लिखी रहती है। अब जैसे ही रामा को देखते, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, ये लोग देखकर पसंद कर लेते हैं। और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके रामा जैसे ही अपने घर पहुंचते, ससुराल पहुंचते हैं, तो जो सास ससुर रहते हैं वह रामा को पाकर, बहू को पाकर बेहद खुश रहते। पति पत्नी भी एक दूसरे को पाकर बेहद खुश रहते हैं। अब इनकी जो जिंदगी रहती है वह खुशहाल तरीके से बीत रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की शादी के लगभग 2 साल बीत जाते हैं। इधर जो कजोर सिंह रहते हैं वह सोचते हैं कि अब शादी भी हो गई है, अब अगर बाल बच्चे हो जाएंगे तो जो है पैसे की काफी दिक्कतें होंगी। अब हमारा जो अब हमें शहर जाना चाहिए कमाने के लिए। इसलिए जो कजोर सिंह रहते हैं वो अपनी पत्नी से इजाजत लेते हैं, माँ से इजाजत लेते हैं और जयपुर के एक अच्छी कंपनी में वह काम करने लगते हैं। अब जो भी पैसा कमाते थे घर परिवार वालों को देते, पत्नी को देते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे ये सब चीजें जैसे ही रामा देखती है वह सोचते हैं कि जो हमारे पति हैं अब उनको जो है ज्यादा उनको पैसे की जरूरत है, हमें अपनी पत्नी की ध्यान ही नहीं रखते हैं,
हमारे ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता कि हमारी पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं। इसलिए जो रामा रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि हमारा जो पति हमारे शौक को पूरा नहीं कर रहा, हमारी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर रहा। और जो गजेंद्र सिंह रहते हैं वह सुबह ही खाना-पीना खाकर वह अपनी ड्यूटी चले जाते थे और रात के लगभग 8-9 बजे के बीच में वह घर आते थे। खाना-पीना खाकर वह सो जाते थे। अब ये सब चीज़ें जैसे ही रामा देखती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि जो हमारे पति हैं अब उनका ध्यान हमारे पर जाता नहीं है, मैं क्या करूँ? इसलिए जैसे ही पति एक दिन अपनी पत्नी को लेकर मार्केट जाते हैं, अब जैसे वहाँ पर जाते हैं खरीदारी करते हैं, इसी बीच में रामा की कन्हैया लाल नाम के लड़के से मुलाकात होती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते अब इधर जो कजोर सिंह रहते हैं अपनी पत्नी रामा को लेकर वह घर आ जाते हैं, लेकिन जो कन्हैया लाल रहता है वह भी पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच जाता है, उनका घर देखने के लिए कि आखिर लड़की जो रामा है वह आखिर कहाँ की रहने वाली है। अब इधर जो कन्हैया रहता है उसको कुछ समझ भी नहीं आता है और इधर जो रामा रहती वह सब कुछ देख रही थी। इधर घर आने के बाद जो कन्हैया लाल रहते हैं वह घर में बैठकर पानी वगैरह पीने लगते हैं और इधर जो रामा रहती है वह जल्दी से घर आती है और वह अपने छत पर चढ़ जाती है। देखती है कि घर के बगल में जो कन्हैया लाल वह खड़ा है, वह किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वह एक जो है कागज के टुकड़े में अपना नंबर लिखकर उसके ऊपर फेंक देती है। अब जैसे ही कन्हैया लाल नंबर पाता है वह बेहद खुश हो जाता है। अब इन दोनों का प्रेम संग चलने लगता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन जो गजेंद्र सिंह रहते हैं उनको इसके बारे में मालूम नहीं रहती। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। इधर जो गजेंद्र सिंह रहते हैं वह सुबह ही खाना पीना खाकर वह कंपनी चले जाते हैं, रात को 8-9 बजे के बीच में आते हैं। इधर जो पत्नी रहते हैं वह घर रहकर कन्हैया लाल को अपने घर बुलाते और एक दूसरे के साथ ये लोग रंगरलियां मनाते थे। धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे इन दोनों के जो है लगभग इन दोनों का प्रेम प्रसंग के लगभग 2 साल हो जाते हैं। इधर जो रामा रहती जब भी कभी उसको मायके जाना होता वह अपने परिवार यानी पति से झूठ बोलकर वह बाहर जाती, मार्केट जाती, अपने मायके जाती और वह कन्हैया लाल से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। अब दोनों को जो प्रेम प्रसंग लगभग 2 साल बीत जाते हैं। अब दोनों यही चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहें, क्योंकि जो पति कजोर सिंह है वह बीच का रोड़ा बन रहे हैं कि जो कजोर सिंह है उनके रहते हम शादी नहीं कर सकते। अगर वो उनको इसके बारे में मालूम हो तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो कन्हैया लाल रहता है वह अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम उसे जो है डाइवोर्स ले लो, लेकिन जो रामा रहती है वह कहते हैं कि नहीं, हमें जो है कजोर सिंह को ही रास्ते से हटाना है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो है प्लानिंग करते हैं 26 मई सन 2025 को। सॉरी, ये दोनों प्लानिंग करते हैं 26 मई सन 2025 को। इस दिन जो रामा रहती है वह देखती है कि शाम के लगभग 7 से 8 बज गए हैं, जो हमारे पति हैं अभी घर नहीं आए हैं। वह यही सोचती है क्यों ना पति को इसके बारे में जानकारी ले कि आखिर हमारे जो पति हैं कहाँ पर हैं। वह अपने पति के पास फोन करती है कि क्या तुम कंपनी से निकल गए, घर पर कब आ रहे हो? तो जो पति रहते वह कहता है कि अभी हम आधे घंटे में घर पहुंचने वाले हैं। ये दोनों पहले से ही प्लानिंग किए थे। और जो रामा रहती वह अपने प्रेमी के पास फोन करती है कन्हैया लाल की जो हमारे पति हैं वह कंपनी से निकल चुके हैं, रास्ते में ही है। इधर जो कन्हैया लाल रहता है वह बीच रास्ते में जाकर बैठकर जो कजोर सिंह का इंतजार कर रहा था। अब जैसे वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि जो कजोर सिंह है वह पैदल ही जा रहा है और जो कन्हैया सिंह रहता है वह बाइक से पीछे जाकर वह रास्ता पूछने की कोशिश करने लगता है। इधर जो कजोर सिंह रहते हैं वह रास्ता बताने में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जो कन्हैया लाल रहता है वह पीछे से कजोर सिंह के ऊपर जो है चाकुओं से वार करने लगता है। जब तक वार करता है जब तक उनकी मौत ना हो जाए। अब जैसे ही उनकी मौत होती है तो जो कन्हैया लाल रहता है वह सारी दास्तान रामा के पास फोन करके सारी बात बताता है कि तुम्हारे जो पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, हमने उसका काम तमाम कर दिया। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका बेहद खुश थे कि जो हमारे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। इधर जो कन्हैया लाल है तो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जो वहां पर रास्ते से राहगीर जा रहे थे देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हो। तभी जो राहगीर रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश है।
अब पुलिस वाले अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पहुंचते थे, देखते हैं कि सच में जोर सिंह की किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका गला रेत दिया है और उनके शरीर पर कोई चाकू को वार किए हैं। अब ये सब चीजें देखकर जो पुलिस वाले रहते हैं सभी से पूछताछ करते हैं, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हो? तो जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं वह बताते हैं कि नहीं साहब, हमें इनके बारे में कोई मालूम नहीं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उन देखते हैं कि कजोर सिंह के पास उनका मोबाइल पड़ा हुआ है और उनके पास 5,000 रुपए भी है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उस मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि आखिरी बार किससे बातचीत हुई है। तो उनका जो बात हुई थी कजोर सिंह की, सबसे लास्ट कॉल रहती है रामा से। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे ही रामा को पहुंचते हैं और रामा से पूछताछ करते हैं, तो जो रामा रहती है वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है कि आखिर हमारे पति की किसने हत्या कर दिया। हमने तो उनके पास फोन किया था कि तुम कब आ रहे हो, कब नहीं, कहाँ पहुंचे हो, हमें नहीं मालूम सर कि हमारे पति किसने हत्या कर दिया। अब वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और लोगों को दिखावा करती। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उनको पत्नी के ऊपर शक होता है, क्योंकि जो पत्नी रहती है वह नाटक कर रही थी, वह दिखावा कर रही थी, वह बेहोश होकर गिर जा रही थी। इधर उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है कि जो कजोर सिंह की चाकुओं से हत्या की गई है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं इधर रामा से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो जो रामा रहती है वह टूटते हैं और सारी सच्चाई बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि जो हमारा प्रेमी है कन्हैयालाल, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो हमारे पति है बीच का रोड़ा बने थे, इसलिए हम दोनों ने उनकी बड़ी ही बेरहमी से प्लानिंग के साथ उनकी हत्या करवा दी है। अब पुलिस वाले जैसे ये बात कन्हैयालाल की बात आती है सामने, उनको भी पकड़ते हैं और इन दोनों को पकड़कर जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं सोचे अपने घर परिवार वालों को जाए। तो दोस्तों, कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे वो तो लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।